नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, नवांश कुंडली की बात करें। नवांश कुंडली की बात क्यों करें? पहली चीज़ तो ये जानिए कि जब लग्न कुंडली को देखने में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो हमें नवांश कुंडली का भी सहारा लेना पड़ता है। अब नवांश कुंडली में हम बात करें तो नवांश कुंडली जो है विवाह की सूक्ष्मता के लिए देखा जाता है, भाग्य की सूक्ष्मता के लिए देखा जाता है। अब नवांश कुंडली में जो सेकंड लॉर्ड है वो जिस भी भाव में बैठता है, नवांश कुंडली के सेकंड लॉर्ड जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड आपको लाभ ही लाभ होता है। जैसे अगर हम देखें नवांश कुंडली में जो सेकंड लॉर्ड हैं वो यदि फोर्थ हाउस में चले जाएं, चौथा घर किसका है? घर का ही है। तो फोर्थ हाउस में यदि चले गए नवांश कुंडली में सेकंड लॉर्ड तो आपको घर से लाभ देंगे। यदि शुक्र भी हैं और सेकंड लॉर्ड भी हैं, फिफ्थ हाउस में है, तो भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि पांचवा घर शिक्षा का होता है तो शिक्षा से लाभ मिलेगा, शिक्षा से धन की प्राप्ति होगी। थर्ड लॉर्ड प्लस सेकंड लॉर्ड यदि साथ में बैठे हों फिफ्थ हाउस में तो ऐसे लोग कंपटीशन से लाभ मिलता है, ट्रेवल से लाभ मिलता है, ठीक है, प्रॉपर्टी में कमीशन से लाभ मिलता है। कहाँ बैठेंगे? थर्ड लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड इन एट्थ हाउस। सेकंड हैंड व्हीकल का काम करते हैं, पुराने वाहन को खरीद करके बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन भी मिलती है। सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ गए तो एस्ट्रोलॉजी, सेकंड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड का संबंध जब बनता है तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी घर से करता है, घर से करने से लाभ होता है। फोर्थ हाउस चौथा घर माता का है और चौथा घर में कोई ग्रह बैठेगा, फोर्थ हाउस में कोई ग्रह बैठ करके सातवीं दृष्टि से टेंथ हाउस को देखेगा तो ये वो अपने कर्मों से लाभ प्राप्त करेगा। घर में रह के अपने कर्म को करेगा और उससे लाभ की प्राप्ति करेगा। यदि सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला गया तो एजुकेशन से लाभ मिलना ही तय है। यदि सेकंड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला गया तो ट्वेल्थ हाउस किसका होता है? फॉरेन का। तो व्यक्ति फॉरेन एजुकेशन, विदेश में जाकर के एजुकेशन ग्रहण करेगा और उसे लाभ होगा। यदि सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड सिक्स हाउस में हों 1 4 7 10 राशि में हों तो ऐसे लोग नौकरी करेंगे और ऐसी नौकरी करेंगे जिसमें ट्रेवल हो, जिसमें यात्रा हो, यात्रा से लाभ मिलेगा, ठीक है। सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में अगर पहुंच गए तो क्या करेंगे? तो ज्योतिष से लाभ होगा, इनहेरिटेंस से लाभ होगा, रिसर्च से लाभ होगा। व्यक्ति सर्जरी करेगा, डॉक्टर में जो पेशा अपनाएगा, कुछ लोग फिजिशियन होता है, कुछ लोग सर्जन होते हैं। जिनका एट्थ हाउस से संबंध होता है वो सर्जरी करते हैं, जिनका सिक्स हाउस से संबंध होता है वो फिजिशियन का काम करते हैं, ऑडिटर का काम करेगा, टैक्स कंसल्टेंट का भी काम करके व्यक्ति जीवन में लाभ कमा सकता है। सेकंड लॉर्ड प्लस टेंथ लॉर्ड
यदि 8th हाउस में है तो टैक्स कंसल्टेंट का काम करेगा व्यक्ति। सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है तो कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा। 10th लॉर्ड भी यदि 12th हाउस में है तो कार्य क्षेत्र में तरक्की तो करेगा लेकिन पैसा नहीं कमाएगा। लेकिन जन्म स्थान से दूर जाएगा तो व्यक्ति धन बहुत कमाएगा, धनार्जन करेगा, काफ़ी मात्रा में धन अर्जन करेगा। 12th हाउस किसका है? कमजोरी का है। 12th हाउस मुक्ति का भी है। यदि सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो परिवार में सेपरेशन होगा, बंटवारा हो जाएगा। सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में चला गया तो क्या हो सकता है? मतलब गैर पारंपरिक चीज़ों से धन कमाएगा, आपत्ति से धन कमाएगा, यानी कि चाइनीस नेचर्स हो सकता है, सर्जन भी हो सकता है। यदि 8th हाउस 10th हाउस एंड 5th हाउस का संबंध है तो ऐसे लोग सेकंड लॉर्ड इन 5th हाउस अगर है तो व्यक्ति पूर्व पुण्य कर्मों के नाते धन की प्राप्ति करेगा। ठीक है। यदि सेकंड लॉर्ड प्लस 5th लॉर्ड एक साथ हैं तो सेकंड लॉर्ड की दशा जब आएगी तो बहुत सारा पैसा वो कमाएगा, बहुत सारे धन की प्राप्ति वो करेगा। 8th हाउस किसका है? डेटा साइंस का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है। तो यदि सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में चला गया तो कहाँ से पैसा आएगा? डेटा साइंस से पैसा आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसा आएगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मशीन लर्निंग से पैसा आएगा। सेकंड लॉर्ड यदि 11th हाउस में पहुंच गए, सेकंड लॉर्ड प्लस 12th लॉर्ड 11th हाउस में पहुंच गए तो अपनी सोशल सर्किल से भी पैसा कमाएगा, अध्यात्म के द्वारा भी धन की प्राप्ति करेगा। जितना सोशलाइज होगा उतना धन कमाएगा। अपनी सामाजिकता, दूर के लोगों के साथ रहोगे तो पैसा आएगा, लेकिन वो आपकी जो सामाजिकता होनी चाहिए वो आध्यात्मिक लोगों की होनी चाहिए। आध्यात्मिक लोगों की के साथ रहेंगे, सामाजिक रहेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। सेकंड लॉर्ड 10th में है तो कोई भी कर्म करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। यदि सेकंड लॉर्ड 10th में या 10th लॉर्ड 4th में है तो प्रॉपर्टी के काम से पैसा आएगा, क्योंकि 4th हाउस किसका है? प्रॉपर्टी का होता है, सुखों का होता है। यदि 10th का 4th से या 4th का 10th से संबंध बनेगा तो आप जब घर में होंगे तब पैसा आएगा। ठीक है। तो ये तो कुछ रहे योग, जिसकी वजह से सेकंड लॉर्ड जिस भी भाव में जाएगा उस भाव से रिलेटेड कर्म करने से ही पैसा आएगा। आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड किस भाव में है, आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपको पैसा कहाँ से आएगा, किस कर्म से आएगा, किस कारक तत्वों से आएगा। तो आज के लिए इतना मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।